करीब 22 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज मेरे को इतना अच्छा लगा बिटवीन सो मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन जनरल आके कुछ अपने टाइम भी याद आया। ऐसे ही कुछ हमने भी पहले शुरू किया था 10-12 साल पहले। हमारे देश में स्किल की कमी नहीं है, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ अगर कमी है तो लोगों को राइट प्लेटफॉर्म मिलना, और उनको ये नहीं पता कि मैंने जो चीज़ बनाई है वो मार्केटेबल है कि नहीं है, तो हम उनको मार्केट करना सिखाते हैं। ग्रीनरी के साथ हमें जोड़ रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ हमें अपनी लाइफ में ज़रूरी है बल्कि नेचर के लिए ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर करें, तभी शायद हम कहेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ नाम की बात ना हो। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये लोगों को, और इससे क्या होगा कि जो जहाँ तक ये डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के और आगे माउथ ऑफ वर्ड से आगे आगे ये बात जाती है तो सब लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस होती है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जयसिमा सिंह, रोज़ाना स्पोक्समैन तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਵੋत्थान बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक बहुत ही ਵਧੀਆ इवेंट एंड इनिशिएटिव ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ हैं ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ परिजय, रैंक स्पाइडर्स, रोज़ाना स्पोक्समैन जो थे डिजिटल मीडिया पार्टनर हैं, बहुत सारे होर स्पॉन्सर्स ने जिन्होंने मिल के एक इवेंट इकट्ठा जोड़िया है। तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ते फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ਨੂੰ एक मौका दिता है अपना टैलेंट शोकेस करने ਲਈ। तो आइए मिलते हैं इत्थे आज सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ इस इवेंट ਨੂੰ बहुत ही ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो अब मेरे साथ हैं मिस्टर हरित मोहन, प्रेसिडेंट टाई। तो सर, आज आप नवोत्थान में आए हैं, तो आपका नवोत्थान में क्या एक रोल है या क्या कंट्रीब्यूशन है, और नवोत्थान के बारे में भी आप हमें सर कुछ बताइए। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा नवोत्थान में आके। मैं टाई को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम प्रेसिडेंट विद टाई चंडीगढ़। टाई एक बॉडी है जो एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करती है। करीब 22 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज मेरे को इतना अच्छा लगा बिटवीन सो मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन जनरल आके कुछ अपने टाइम भी याद आया। ऐसे ही कुछ हमने भी पहले शुरू किया था 10-12 साल पहले। तो बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी तरह की अगर रिक्वायरमेंट, मेंटरशिप के लिए इनको रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह का स्केल अप में नीड है, तो टाई जो है पूरी कोशिश करेगा कि इस चीज़ को, इन मिशन को जो नवोत्थान ने शुरू किया है, इसको हम आगे बढ़ा सकें, सपोर्ट कर सकें। जी, सपोर्ट कर सकें। तो सर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जनरल ऑडियंस को? ये आज और कल के लिए है, आई थिंक, नवोत्थान। सो आई वुड वांट दैट यू शुड गिव अस अ मैसेज फॉर द ऑडियंस दैट they can either come here or maybe they can participate in this, right? सो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई थिंक जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं वो ऑलरेडी विनर्स हैं, और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आई थिंक ये पहला स्टेप है एक बड़े सक्सेस के लिए, और वो पहला स्टेप जब तक आप नहीं निकालेंगे घर से बाहर तो सक्सेस घर पे नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, सपोर्ट करें, और अगर उनके पास कुछ अच्छे आइडिया हैं, कुछ भी घर पे छोटा काम, बड़ा काम, कैसा भी है, तो यहाँ के आई थिंक डिस्प्ले भी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका बिजनेस पहुंच पाए। जी, सो बेसिकली ये हम जो नवोत्थान में आए हैं, हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे से लेके बड़े तक होने तक की जो जर्नी है उसको हम कैप्चर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि टाई उनको और फर्दर सपोर्ट करता है। विद योर सपोर्ट आई एम श्योर सर ऑल ऑफ देम विल रीच हाइट्स। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मिस्टर करुण कश्मीरी, जो बाय प्रोफेशन ते फाइनेंशियल प्लानर ने, बट बाय पैशन ही इज़ अ यूट्यूबर।
तो सर आप हमें बताइए नवोत्थान में आज हम क्या लेकर नया आए हैं। मैम बेसिकली नवोत्थान क्या है कि हमारा एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है। इस इवेंट का बेसिक पर्पज़ ये है कि जैसे नवोत्थान का मीनिंग होता है नव उत्थान, कोई भी चीज़ को नया एक अपलिफ्टमेंट देना। तो ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए प्रिपेयर किया है कि जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, देखिए स्किल और टैलेंट की कमी किसी में नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की कमी होती है। तो हमारी ये कोशिश है कि हमारी बहनें या हमारे जो साथी हैं जो घर में बैठ के काम करते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, कुछ दिए बनाती हैं, कुछ पॉटरी का काम करती हैं, लेकिन उनको उस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या वो उस प्रोडक्ट को बेचें कहाँ। तो हमारी जो ये फाउंडेशन है मूल सृष्टि, ये उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। फिर वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को हमें सेल करके उनकी ही इनकम का सोर्स तैयार करते हैं। और यहाँ पर हमने स्पेशली उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर आके इस इवेंट में वो अपनी एग्जीबिशन लगाएं और ताकि उनको मौका मिल सके अपने टैलेंट को निखारने का। तो सर किस फील्ड से आज यहाँ पर लोग डिस्प्ले करने आए हैं? और महिलाएं मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि इट्स ऑल विमेन एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, दोज हु हैव कम हियर आर पार्टिसिपेटिंग, डिस्प्लेड देयर अमेजिंग प्रोडक्ट्स, हैंडमेड ही यहाँ पर इतना कुछ है। तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि कौन से फील्ड से आज यहाँ लोग आए हैं। मैम इसमें ज़्यादातर जो लेडीज़ आप देख रहे हैं वो सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं। पंजाब में जो अलग अलग शहरों में अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते हैं, कुछ गवर्नमेंट सपोर्टेड चलते हैं, कुछ हमारी जैसे फाउंडेशंस या एनजीओज़ के थ्रू चलते हैं, तो वो लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा वो लोग जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हैंडमेड सोप्स हैं, शैम्पूज़ हैं, उसके अलावा कोई हैंडीक्राफ्ट्स है, तो वो सब लोग ही यहाँ पर आए हैं। हमने कोई बड़े हाउसेज़ को इन्वाइट नहीं किया। हमारी कोशिश ये थी कि जो ग्रास रूट से जो एंटरप्रेन्योर खड़ा होता है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उसको अपनी चीज़ें दी जाए। जैसे इस इवेंट को कवर करने के लिए हमारे साथ यंगस्टर्स हैं, मिस्टर कार्तिक एंड मेघा उनकी सिस्टर हैं, और शिवानी हैं, राहुल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। वो लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उन्होंने भी हम इस इवेंट को प्रमोट करने में बहुत हेल्प किया। तो एक तरह से एक दूसरे का प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। और हमारा पर्पज़ ये है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर एक इकोसिस्टम नहीं बना लेते तब तक आप कुछ भी नहीं पा सकते। तो हमारा पर्पज़ है इकोसिस्टम तैयार करके देना। सो हैंड इन हैंड अगर हम वॉक करते हैं तो डेफिनेटली नवोत्थान को भी, या नवोत्थान को जिसे हम कहते हैं, नवोत्थान को हम एक बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। इसमें हम आपका भी थैंक्स करना चाहेंगे कि रोजाना स्पोक्समैन हमारे साथ आप एज ए मीडिया पार्टनर जुड़े हैं। और उसे जुड़ने से क्या होता है कि जब आप जैसे मीडिया हाउसेज हमारे साथ आते हैं तो लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट आता है। जब हम इस इवेंट को पब्लिसाइज करते हैं कि आइए इस इवेंट में पार्टिसिपेट, तो लोगों को लगता है कि अगर मीडिया हाउसेज आ रहे हैं तो इट मीन्स दे पीपल आर जेन्युइन, क्योंकि आजकल पता है कि एनजीओज में भी बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं। तो वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव सपोर्टेड आवर इवेंट। एंड लास्ट मैसेज आप हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? मैम मैं मैसेज सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि हमारे देश में स्किल की कमी नहीं है, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ अगर कमी है तो लोगों को राइट प्लेटफॉर्म मिलना, और उनको ये नहीं पता कि मैंने जो चीज़ बनाई है वो मार्केटेबल है कि नहीं है, तो हम उनको मार्केट करना सिखाते हैं। आप अपना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बना रहे हैं जो आपको लगता है कि बिक सकता है लेकिन आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको आपका इनकम का जरिया पैदा करके देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ चीफ गेस्ट जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, आरजे गीत। सो गीत, आप बताइए आपको आज यहाँ नवोत्थान में आकर कैसा लग रहा है? एंड मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड यू नो हम लोग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की तो हमेशा हक में रहते ही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि जब भी हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि एक फ़ीमेल ही फीमेल की बहुत अच्छी सपोर्टर होती है। सो ये जो हमने अलग अलग तरीके के जोक्स बनाए होते हैं, लाइंस बनाई होती हैं कि वो सपोर्ट नहीं करती, वो दुश्मन होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बात शायद हमें टक्कर देने के लिए कही गई है, झूठी बातें, अफवाहें फैलाई गई हैं, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी सपोर्ट आपको हर काम में आगे बढ़ाती है। नवोत्थान का भी एक ऐसा ही फील है, एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जब भी इनकी टीम के साथ मिलना होता है, चाहे आज वो नाम कह देते हैं हम चीफ गेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो फैमिली मेम्बर टू दिस टीम, येस, पार्ट ऑफ दिस टीम। क्योंकि जो भी कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, पहले तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनका साथ दो। तो नवोत्थान सस्टेनेबिलिटी के लिए विमेन को किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहा है, कुदरत के लिए काम कर रहा है, हमारी नेचर के लिए, ग्रीनरी के साथ हमें जोड़ रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ हमें अपनी लाइफ में ज़रूरी
ज़रूरी है बल्कि नेचर के लिए ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर करें, तभी शायद हम कहेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ नाम की बात ना हो, अपनी डेली रूटीन में से जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स को बिल्कुल आउट कर दें। जब भी कभी ट्रैवल करें तो अपने ग्लासेस, प्लेट, स्पून्स साथ में कैरी करें। और वो कहते हैं ना कि फैशन ट्रेंड की भी बात हो तो सस्टेनेबल फैशन के साथ भी जुड़े हैं। माओ की साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, आप उनको दोबारा से पहन सकते हैं, उनके सूट्स बनवा सकते हैं। तो बहुत सी कॉटन की तरफ भी जाएं, कॉटन की तरफ जाएं, है ना। इनफैक्ट आप वेजिटेरियन बनना भी उसका ही एक हिस्सा है। तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल तो मौसम ही है प्लांटेशन का, तो हम अपने अपने लेवल पर अगर हम चाहते हैं कि अगली बार 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना आ जाए, रिकॉर्ड ना बने, तो उसकी कोशिश हमें आज से करनी पड़ेगी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि कुदरत को बचाने के लिए कोई और काम कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, वो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही गीत। और मैंने सुना है कि गीत बहुत अच्छा गाना भी गाती है, तो गीत आज नवोत्थान में आप एक छोटा सा गाना सुना दीजिए हम सबको। इसे कहते हैं सरप्राइज पैकेज। मुझे शायद एक चीज़ याद आ रही है कि हमें एक दूसरे की सपोर्ट करना होता है। तो आई थिंक जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। अब देखो आसपास अगर हम साथ देखें तो ये सारा साथ कॉन्फिडेंस का ही है। और वी रियली विश कि हमें ऐसी ब्लेसिंग मिले, रोज़ाना ऐसी ब्लेसिंग्स मिले, ताकि हम भी ऐसे ही छा जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, Keith. It was so great to interact with you always, as always. And Ekta ma'am भी, you know, she is one big support to Navothan and परिजय जिसे हम कहते हैं। मैम को तो मैं हमेशा इसीलिए ज़रूर इंटरव्यू करती हूँ because she believes in planting trees and you know she says that every corner needs a plant. तो मैम आज नवोत्थान में आप आए हैं, आपने इतना सब कुछ हम सबके लिए किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं नवोत्थान के लिए? मैम नवोत्थान के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये हम सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, हम सब लोगों के लिए। That's the only thing. Great, And to thank you. support Yes. the whole team, जो आज मेरे साथ 15 लेडीज़ जुड़ी हैं, जिनमें से अभी आज 5 ही प्रेजेंट हैं, कल और भी प्रेजेंट होंगे, इनके साथ में बच्चे भी होंगे। एंड हम चाहते हैं कि ये फैमिली जो आज हमारी जुड़ी है, जुड़ना शुरू हुई है, ये आगे आगे और बढ़ती चली जाए। थैंक यू सो मच मैम। आपका इतना अच्छा थॉट है, इसके पीछे इतना अच्छा इंटेंशन है, आई एम श्योर कि यू नो यू ऑल विल फ्लाई हाई। थैंक यू सो मच मैम। आप बताइए, आप मैम मैं ज्ञानती, हमें खुशी एकता और प्रांजल मैम ने मिलकर हमें ट्रेन किया। हमें ये भी अच्छा लगता है कि घर बैठे हमें काम भी मिला और ये काम करके हमें बहुत खुशी होती है। मैम ये पोर्ट पेंटिंग, सॉरी मैम पोर्ट को हम कलर करते हैं, तैयार करते हैं। यस मैम, हाँ जी। तो आप आज यहाँ पर अपने साथ क्या लेकर आए हैं? मैम ये जितने भी गिफ्ट हैंड हुए हैं वो हमारे हाथ से खुद तैयार किए गए हैं। यस आप सबने आप हाँ सब जी। पॉट पेंटिंग करते हैं? यस मैम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपके सारे पॉट्स बिक जाएं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो मैम अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए। आप नवोत्थान में आए हैं, यू हैव बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू नो द इवेंट दैट वी आर डूइंग टुडे। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यू। मैम मैं डॉक्टर कनु शर्मा, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई एम लीगल एडवाइज़र ऑफ परिजय एंड मूल सृष्टि फाउंडेशन। हैंस आज 11 बजे हमने पैनल डिस्कशन किया है इन्वायरमेंट लॉज के ऊपर, जिसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट्स आए थे हमारे साथ और उन्होंने बताया कि किस तरह लॉज़ का और लॉयर्स का और जजेस का बहुत बड़ा रोल है कि इन्वायरमेंट को कैसे उन्होंने सशक्त बनाया है और कैसे हम पॉलिसीज़ लेकर आए हैं अपने देश में। लेकिन हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कम रह गया, कहाँ उनकी उल्लंघना होती है, कहाँ हमें गैप्स एंड चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी देर चर्चा की। सो हाँ, बहुत अच्छा लगा कि रूबरू हुए आज सारे लॉयर्स के साथ और उनको भी बहुत अच्छा
लगा कि लोकल आर्टिसंस के यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जीबिशंस हैं और इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ ऑडियंस के साथ। सो डेफिनेटली हम फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करवाएं। लॉयर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी में काफ़ी बड़ा रोल है उनका। तो मैम आपने जैसे बताया कि आज हमने बहुत चर्चा की, तो उस चर्चा का कुछ आउटकम हमें बताइए कि क्या आउटकम आप लॉयर्स लेकर आए हैं। द एसोसिएशन मस्ट हैव कम अप विद समथिंग न्यू फॉर अस, सो प्लीज़ लेट अस नो। सबसे पहले तो अगर हमें अपने पर्यावरण में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ बदलाव लाना है, एक कैटलिस्ट की तरह लॉयर का बहुत बड़ा रोल है। रोल ये है कि अगर हमें कोई कुछ अपना हक नहीं मिल रहा तो सबसे पहले हमें कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए। वहाँ से कुछ डायरेक्शन ज़रूर आते हैं। हमारे जजेस बड़े प्रोएक्टिव रोल रहा है जुडिशरी का। जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से इन्वायरमेंट लॉज का आज जुरिस्प्रूडेंस कहीं से कहीं पहुँच गया है। कहाँ 2010 में हमने एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया था जस्ट फॉर एनवायरमेंट केसेस, और कहाँ आज एफॉरेस्टेशन फंड से लेकर मतलब इंटरनेशनल लेवल तक ऐसी पॉलिसीज़ आ गई हैं कि क्रेडिट्स जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है वैसी पॉलिसीज़ हम इंडिया में लाने की सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो लॉ और जुडिशरी की वजह से ही है। अब आज हमने जो चर्चा की उसका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ लैकिंग, देयर इज़ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। नए डायमेंशंस हमने देखे यूसेज ऑफ फ़ोन का, ई वेस्ट का, कि कैसे एक टिपिकल एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इससे ऊपर उठ के हमने आज कुछ चर्चा की है बायो वेस्ट के ऊपर, और कैसे हम अपना फ़ोन का यूसेज कम कर सकते हैं। हाँ, यंगस्टर्स को कैसे हम प्रोत्साहन दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इस तरह से हमने आज चर्चा की। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। सर अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम संजीव वालिया, जनरल मैनेजर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, पंजाब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। मैं यहाँ पे नवोत्थान से काफ़ी देर से मेरा एसोसिएशन रहा है, और एकता जी की जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, हमारी फैमिली, मेरी वाइफ और हमारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो सोशल कॉज है, ये जो एनवायरमेंटल की तरफ है, या फिर ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, और वाटर कंजर्वेशन है, और अदर ये जो प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है, ये एफर्ट्स और जो वुमेन एम्पावरमेंट है थ्रू दिस अपना आर्टिसंस प्रमोशंस, और चंडीगढ़ और इसके आसपास के लोकल आर्टिसंस को ये प्रमोट करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इनके इसमें पार्टिसिपेट किया था, और वो जो इसमें पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स या हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो है ना, बहुत ही अच्छा एफर्ट है इन लोगों का। हाँ, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये लोगों को, और इससे क्या होगा कि जो जहाँ तक ये डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के और आगे माउथ ऑफ वर्ड से आगे ये बात जाती है, तो सब लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस होती है। अब देखिए, जैसे मैम ने बोला है कि यहाँ पे प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द प्लास्टिक और पॉलीथीन्स ना, बट स्टिल पॉलीथीन इज easily available. You go to the market for vegetables and other things, you find they will give you in the polythene bag. Openly it has been given. तो ये सब चीज़ें हम आपके माध्यम से, इनके माध्यम से हम भी अपनी तरफ से ये मैसेज देते हैं कि गवर्नमेंट शुड टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दिस थिंग, कि ये जो चीज़ें हैं ये आगे ना हों, और इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके हम इसको एलिमिनेट करें यहाँ से, जो प्लास्टिक्स है। जो इसके लिए मैम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम पर्सनली, हमारी फैमिली एक पेपर बैग प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। बारे में कुछ बताइए हमें सर, आप ये क्या प्रोजेक्ट है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? It is very in very initial stage, but it was my idea since 2017. जब प्लास्टिक बैन किया था ना गवर्नमेंट ने, तब से मेरा आइडिया है माइंड में कि वी शुड हैव ए प्लांट ऑफ पेपर बैग्स। तो कुछ अपने पर्सनल वजह से या फैमिली से, बच्चों की एजुकेशन की वजह से हम इसको कर नहीं पाए प्रॉपर, बट नाउ इट्स ऑन द कार्ड्स दैट वी विल वेरी सून हैव ए पेपर बैग इंडस्ट्री इन नियर टू चंडीगढ़, मे बी इन मोहाली और सम अदर प्लेस इंडस्ट्रियल एरिया। तो बिकॉज मैं खुद एक इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑफिसर हूँ, मैं इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट करते हैं। आई एम नोडल ऑफिसर फॉर आयरन एंड स्टील एंड कोल फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्लस मैं जो है कि हमारे जो एम्पोरियम्स हैं, मैंने अभी यहाँ से बात करी है कि यहाँ पे फुलकारी जो एम्पोरियम है ना, वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है 17 में जो है ना। हाँ, तो मैंने उनको भी बोला है कि ये सारे मटेरियल्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, हम हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन के लिए ही काम करते हैं, हमारा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है उसके अंदर। तो मैंने उनको यही बोला कि वी विल गिव यू अ काउंटर इन आवर फुलकारी एम्पोरियम
for the sale of these products and display of these products, and we will charge no rent for that. Only the applicable margins for the expenses or maintenance will be charged, and they are free to change their stock and restock it and sell it, and with some nominal margin with us, na. तो नवोत्थान को आपने एक्चुअली पूरा किया है अपने इस कॉन्सेप्ट से और अपने इस हेल्प से जो आज एंटरप्रेन्योर्स आए हैं उनको देखकर कॉन्सेप्ट से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। नवोत्थान से, इनका नाम ही बड़ा उत्थान, नवोत्थान, न्यू राइजर ना, तो ना, हाँ, यस। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि ये लोगों का एफर्ट है, चाहे बड़े अभी स्मॉल लेवल पे है, क्योंकि एवरी एनजीओ यू कैन से फेस फंड क्रंच ऑलवेज ना। तो अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे जैसे कुछ जो गवर्नमेंट से जुड़े लोग हैं, जो इनका एक ब्रिज बनाएंगे आम लोगों के साथ या एक्चुअल वर्कर्स के साथ, वो दैट विल डेफिनेटली पे ऑफ, कि इनको जो है आगे को काम करने में फैसिलिटेशन होगी। वंस दे गेट अ ड्यू रिकॉग्निशन, द फंड्स विल ऑटोमेटिकली फ्लो इन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी CSR फंड्स रहते हैं, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि वी कैन हेल्प देम थ्रू आवर CSR फंड्स, हाँ, फॉर द इवैल्यूएशन एंड ग्रोथ ऑफ दिस नवोत्थान। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू लक सर for your paper project as well as for the other things you're doing for the entrepreneurs. When I start it, I will definitely come over to you with the things. Sure sir, sure thing. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ अर्पित दुबे, जिन्हों ने आज इतने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिता है। और मैं आपका परफॉर्मेंस देख रही थी अर्पित, आपने इतना सुंदर गाना गाया और फिर उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके गाया, मतलब इट्स हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही सुंदर आपने गाना गाया। क्या आप एक गाना हमें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे जो अंदर गाया था वही वाला? मैंने संस्कृत का श्लोक गाया था जो कि है अहिगिरि नंदिनी। इसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ मैं। अहिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोजिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे श्री कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। थैंक यू अर्पित। एंड नवोत्थान में आप क्या करने वाले हैं नया? मैं आर्ट एज अ कल्चरल एंड फिटनेस के लिए मेरे को इनवाइट करा है नवोत्थान में, और मैं नवोत्थान की ऑर्गेनाइज टीम में भी हूँ। तो आज का जो फर्स्ट डे था नवोत्थान का, तो इसमें मेरा कल्चरल था और कल मेरा फिटनेस का है 21 को। और कल मैंने योगा एंड मेडिटेशन के सेशन भी लेने हैं और कैलिस्थेनिक होता क्या उसको बाय प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। और आज मैंने ये संस्कृत के श्लोक करा और हिंदी में जो गाना है धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना उस और न कजरे की धार, तो मतलब दोनों जनरेशन को मैंने कवर कर लिया, जो थोड़े ओल्ड हैं और थोड़े न्यू हैं उनको भी। तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो हैं ही, और आगे आप हमारे ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं नवोत्थान की तरफ से? नवोत्थान बहुत अच्छा इवेंट है, सभी के लिए एक अच्छा मंच मिलता है, आपके लिए एक अच्छा अवसर है, चाहे आप जिस फील्ड में हो। बाय प्रोफेशन मैं योगा एंड कैलिस्थेनिक ट्रेनर हूँ और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो अभी मैं प्रोजेक्ट निरोग भारत को लेके चल रहा हूँ और उसको चंडीगढ़ में कवर कर रहा हूँ स्कूल एंड कॉलेजेस में, वो भी मतलब हेल्थ और फिटनेस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अगर मेरा मैसेज आप पूछे तो यही है कि आप ऐसे कोई भी इवेंट हो नवोत्थान या फिर अदर साइड, आप वहाँ ज्वाइन करें, वहाँ पार्टिसिपेट करें, अपने जितने क्वेश्चन हैं उनको अपने से बड़े जो आपके एक्सपीरियंस हैं, उनके पास नॉलेज है, उनसे मतलब आप कनेक्ट करें और अपने आंसर को प्राप्त करें। और अपने फील्ड की चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर फील्ड में आप ऐसे संबंध बना सकते हैं ताकि आपको आगे जाके एक आइडिया मिल सके, आपको सपोर्ट मिल सके। बस यही चाहिए होता है, समाज के लोगों से प्रयास चाहिए होता है कि साथ दें, बस फिर काम अच्छा ही होता है। थैंक यू अर्पित एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट, आइए मैं अब आपको मिलाती हूँ मिस्टर कार्तिक भल्ला से, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैंक स्पाइडर्स।
Rank Spiders, right? Am I right? So what are the spiders doing today here? Ma'am, we are doing promotions over here for the Navothan. So Navothan is बहुत ही important event है हमारे लिए. हम इस event में promote कर रहे हैं women's को जिन्होंने environment का ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को help किया है Navothan में. और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो events को promote कर रहे हैं. हमने भी 6 months पहले से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. Like कि हम चाहते हैं कि और women's को मौका मिले मार्केट में आए और जो भी startups हैं हम उनको भी promote करते हैं. Rank Spiders हम लोग 3 ventures चलाते हैं. Like एक तो हमारा एजेंसी मॉडल है. सेकंड मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकेडमी है, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं जो कई बार फ्री में पढ़ना चाहते हैं, हम ऐसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं और स्टार्टअप्स को प्रमोट भी करते हैं. थर्ड हमने अभी न्यू वेंचर स्टार्ट किया है, रैंक स्पाइडर इवेंट्स. बहुत हमें लगता था कि ज़रूरत है जिनको हम प्रमोट करके इवेंट्स के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को बढ़ा सकते हैं. जैसे नवोत्थान का इवेंट है, हमने एज अ फ्रेंडली नेवी में किया है. हम चाहते हैं कि हम लोग और प्रमोट करें और ऐसे इवेंट्स लेकर आएँ मार्केट में ताकि और लोगों को मौका मिले अपने आप को प्रेजेंट करने का. सो दिस इज आवर आइडिया बेसिकली. सो कार्तिक, अगर हमारे ऑडियंस में से कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, बिकॉज हर कोई किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जिसको एक्चुअली आपकी जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, सो हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? मैम ये हमारा लोगो है, हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है रैंक स्पाइडर्स के नाम से, और हमारा एकेडमी और इवेंट्स दोनों के नाम के चैनल आपको और मिल जाएंगे सोशल मीडिया चैनल्स पे, जिस पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो. और हमारी वेबसाइट का नाम भी है rankspiders.com, तो आप हमें एनीवेज कनेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द ऑडियंस? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट करें और ऐसे इवेंट्स में अपना योगदान ज़रूर दें डेफिनेटली, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को और मौका मिले. जितने स्टार्टअप्स हैं आजकल, बच्चे जो काम कर रहे हैं, वुमेन्स हैं जो घर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिए आगे बढ़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग और आगे बढ़े और हम भी उनको सपोर्ट करें और मिलजुल के कोई अच्छा इकोसिस्टम बनाएं, बिल्डअप करें. सो वी वांट दैट. That's great, Karthik. It was great interacting with you and wishing you all the best. Thank you. तो अब मेरे साथ है मेघा, जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हेड करती हैं, इनफैक्ट उसको पूरा मैनेज करती हैं. तो आप नवोत्थान में आज मैम क्या लेकर आई हैं नया? नवोत्थान में हमने स्टार्ट किया है, हमने न्यू वेंचर स्टार्ट किया अपना rankspiders.event. सो बेसिकली हम उस इवेंट्स को फॉलोअप कर रहे हैं, जैसे बिजनेस या कॉर्पोरेट इवेंट्स जिनको फ़ंड की ज़रूरत है बट वो फ़ंड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो हम उनको डिजिटली सपोर्ट कर रहे हैं. हम उनको डिजिटली मार्केट करेंगे इवेंट्स को, ताकि जो हेल्पफुल जो इवेंट्स अभी स्टार्ट ही हुए हैं उनके लिए हम आगे बढ़ा सकें उनको. और नवोत्थान में हमने ये स्टार्ट किया है, सो ये हमारा सपोर्ट है. थैंक यू. आपका भी नवोत्थान ये हमारा या हमने भी फर्स्ट इवेंट किया है ये, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. थैंक यू टू एकता मैम जो उन्होंने हमें इस पार्टनर बनाया. तो सो हम चाहते हैं कि आगे हम और भी लोगों को ऐसे ही हेल्प करते रहें. तो अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे या आपसे अपना इवेंट मैनेज करवाना चाहे, तो व्हाट इज़ द वे आउट टू रीच यू? हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, rankspiders.event चैनल का नाम है. आप रैंक स्पाइडर्स को भी फॉलो कर सकते हो. हमारे 3 वेंचर्स हैं, रैंक स्पाइडर्स डिजिटल एंड रैंक स्पाइडर्स इवेंट्स. तो हम बेसिकली 3 चैनल्स अभी तक की वेंचर्स हमारे चल रहे हैं. तो आप कभी भी हमें एकता मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमें आप कर सकते हो फॉलो. थैंक यू सो मच मेघा. थैंक यू. Hi, so we are from Rosanna Spokesman and we would like to know आज आप क्या करने वाले हैं यहाँ नवोत्थान में? So basically we are a organic brand, Crafts Empire. So we have put up a stall here in Navothan, supporting the women, supporting the people here. So our basic entity of our goal is that our products support women. Our most products manufactured are done by the women, and so we are a very women-based brand. Thank you. Great, thank you. तो मैम आज हमारे साथ नवोत्थान में आप क्या नया लेकर आए हैं? Hello ma'am, my name is Amanat and the brand name is Navya's Little Things. So basically यहाँ पे मैं ज्वेलरी लाती हूँ एंड हैंडमेड ज्वेलरी का काफ़ी आजकल इन रहता है. जो हम पहले चीज़ें छोड़ चुके हैं वो वापस हमने लेके आनी है. सस्टेनेबिलिटी लानी है, जो हम आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ पास ऑन करके जाएं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक एंड अदर मेटल्स वी आर यूजिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो कि बेसिक इसमें यूज़ होता है. जो वीव करते हैं हम, जो पुरानी चीज़ें बंद हो चुकी हैं उसको हम दोबारा वापस लेके आए हैं. सो यू कैन सी ये नेकलेसेस हैं, ये जूट पे हैं, तो जूट को हम सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट में काउंट करेंगे. देन वी हैव 100 लेयर नेकलेसेस एंड मैनी मोर आइटम्स.
So yes, we have handmade collection of Rakhis as well, and then we have the next brand, which is again private limited brand, that is Essek Beauty. So these are the beauty products. It is completely chemical free product, and we have a huge range in this as well. Then we have handmade pickles. It is completely handmade by my aunt. So we are Chandigarh based only, and इसमें कोई भी chemical. This is by the name of Happiness is Homemade. So as the name says, Happiness is Homemade. तो वो जो माँ के प्यार का अचार होता है वो भी यहाँ आपको मिलेगा. तो आप ज़रूर आइए और यहाँ के अचारों को ज़रूर टेस्ट कीजिए. Thank you so much. Thank you and wish you all the best. तो मैम आज आप नवोत्थान में क्या लेकर आए हैं नया? मेरा सारा जो भी प्रोडक्ट है वो सारा हैंडमेड है, सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं मेरे. देखिए सारा मैंने क्ले से बनाया हुआ है कुछ, और ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं मेरे, कुछ कोस्टर्स हैं और टिश्यू होल्डर हैं, और ये पेपर से बनाते हैं? नहीं, ये वुडन बेस है. ओके, वेरी नाइस. ये वुडन बेस है सारा, MDF बेस है सारा. कुछ कैनवास में भी बनाए हैं मैंने, और यहाँ पेंटिंग्स भी लगी हुई है मेरी इधर. और ये किस प्राइस रेंज में होंगे मैम सर? ये 800 से 1500 के बीच में, और फ्रिज मैग्नेट्स मेरे 200 से स्टार्ट. वेरी नाइस. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. आई विश यू सेल ऑल योर प्रोडक्ट्स. थैंक यू. यस मैम, आप क्या लेकर आए हैं नवोत्थान में? हम अनस्टिच सूट लेके आए हैं, लेडीज़ से ना स्टिच करवाते हैं. और हैंड मेकिंग में ये लिफाफे हैं जो कि हमारे SSG ग्रुप में मेंबर है, वो खुद मेंटेन खुद बनाते हैं. हाँ जी. जैसे लेडीज़ आप मतलब कपड़ा फैब्रिक लेके वो स्टिच करती हैं, मतलब उसके मतलब स्टिच करी हुई कुर्तियाँ हम सेल करने के लिए, जैसे उनके उत्थान के लिए, लेडीज़ के उत्थान के लिए हैंड मेकिंग है. बाकी कढ़ाई वगैरह ये चीज़ चल रही है, उनको सिखाया भी जाता है. देन में भी जैसे वो अपना किस नाम से ब्रांड है आपका? दीपाली SSG ग्रुप है, उसमें काम कर रहे हैं. ग्रुप और दीपाली रोपड़ से. ओके, ग्रेट. हाँ जी. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो मैम, आज आप क्या लेकर आए हैं नवोत्थान में? मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ही सुंदर जूट बैग्स हैं, और आजकल हम जूट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, प्लास्टिक को पीछे छोड़ते हुए, और ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि सब ले जाएं अपने साथ. तो आप बताइए मैम अपने कुछ ब्रांड के बारे में हमें. हमारा ये सही दिशा वेलफेयर सोसाइटी है. सही दिशा? सही दिशा, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है. हाँ जी. ये हमारी जो लड़कियां हैं जो बिल्कुल लो क्लास की लड़कियां होती हैं, जैसे स्लम एरिया से, हम उनको फ्री में सिखाती हैं अपने पास. तो फ्री में सिखा के जब ट्रेंड हो जाती हैं तो ये काम करती हैं, इनकी हम पेमेंट करते हैं इनको. पैरों पे स्टैंड करते हैं इनको. और मैम ये किस प्राइस रेंज में है आपका? ये मैम 150 से शुरू होके हमारे 300-350 से ऊपर कोई. हाँ जी. बहुत बढ़िया मैम. ये सारा काम वही कर रही हैं, जो कि लड़कियों को हम सिखा के पैरों पे स्टैंड करके कल को अपना कुछ कमा के खा सके. ग्रेट. हाँ जी. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट. नवोत्थान में आए हैं, क्या नया लेकर आए हैं? कुर्ती लेके आए हैं मैम. कुर्ती? हाँ जी. ये कुर्ती के ये तुसी आप बनाते हैं? हाँ जी. हाँ जी, आप बनाते हैं. दसो कुछ अपने ब्रांड के बारे में. मेरे ब्रांड कुर्तियाँ क्या कहते अलग अलग जिकना XXL XL के. हाँ जी. के गुड़ियाँ मेरे को सिखदियाँ के. हाँ जी, वो मेरे नाल हेल्प करवानियाँ. हाँ जी. ठीक है. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. हाँ जी मैम, तुसी की लेके आए हो नया? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋਨਮ सेल्फ हेल्प ग्रुप. हाँ जी. हाँ जी मैम. हाँ जी. ठीक है जी. विश यू ऑल द बेस्ट. वाओ, ये तो मेरे फेवरेट हैं, आटा बिस्किट्स. क्या बात है. बताइए मैम अपने बारे में कुछ. हाँ जी मैम, हम बाबा नानक हेल्प ग्रुप से हैं जी. ओके. हाँ जी मैम, एक खुद बनाते ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪ. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਮ. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ. ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ रेंज? 70 रुपीज़ का एक पैकेट है. हाँ जी मैम. तो मेरे भी 3-4 रख लो. ओके मैम. ठीक है, मैं लेके जाऊंगी थोड़े. तो ये हमारे दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ आएँ और यहाँ पे हमारा जो कल्चर है उसको ज़रूर एक बारी आके एक्सपीरियंस करें. और ये खुद से बनाई हैं आपने? वाह, वेरी नाइस. जी मैम, बताइए आप अपने ग्रुप के बारे में. आपका बहुत हैंडमेड दिख रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत है. इतना प्यारा आप काम फुलकारी पे और पंजाबी जुत्ती पे आपने किया है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए. मैम, हम पटियाले से हैं. हैंडीक्राफ्ट का ही सारा काम है. हमारा मेन मकसद है पंजाब के कल्चर को ज़िंदा रखना. वो देखो आपके सामने ही है. ये शगल लिफाफा हो गया मैम. ये देखो पंजाब का ये सारा वॉल हैंगिंग. ठीक है ना, पूरा हैंडमेड है.
ये दुपट्टा आ गया, ये परांदे आ गए, ये मैम फाइल कवर आ गया। वेरी नाइस। सारा हैंडमेड। मेन मकसद मतलब वॉल हैंगिंग, उधर है वॉल हैंगिंग, उधर लगी सूट्स भी हैं जी, जूतियाँ भी हैं सब कुछ और है। ये इतना सुंदर सजावट का सामान भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। वाओ, दिस लुक्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये मोतियों से बनाया है आपने, क्या बात है मैम, बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ। जी मैम, मैं धानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है मेरे, ये सारे हैंडमेड है। ये चीज़ें अब आपको मार्केट में तो नहीं इजीली मिलती। ये हम लेडीज़ मिलके ना सारा हैंडमेड ही बनाते हैं। ये मेरी सारी चीज़ें वॉशेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, आप जैसे मर्जी वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। हम की चेन, पेन और इस तरह के बच्चों के टॉयज जो टूटते नहीं हैं। ये भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ब्रेसलेट्स, जी मैम। ये सब आपने खुद बनाया? जी मैम, खुद। वेरी नाइस। ये किस प्राइस रेंज में है मैम सब? मैम ये जो हैंड बैग्स हैं ये तो 700 की रेंज में, बाकी ये की चेन्स है ये मैम 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। पेन है ये 50 रुपीज़ के हैं, ब्रेसलेट हैं 70, 50 ऐसे। और ये मतलब ये जो ये बहुत ही सुंदर है, छोटे छोटे टॉयज जो आपने बनाए हैं बच्चों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैम, आप क्या नया लेकर आए हैं नवोत्थान में? मेरे पास कान्हा जी की ड्रेसेस हैं, राखी है, उसमें ये और टॉयज भी लाए हैं। वेरी नाइस, चलो ऑल द बेस्ट। कैसे हैं आप, क्या नया लेकर आए हैं नवोत्थान में? सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है ना, तो मलाई डोरी का काम करते हैं हम। नाइस। ये गणेश जी लग रहे हैं? हाँ जी, ये गणेश जी है। ये तो बहुत सुंदर बनाया है आपने। हाँ जी, जब हमें 3 महीने हो जाते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हुए, तो हमें 10,000 की राशि मिलती है, जिससे हम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, ये बहुत सुंदर है। ये किस प्राइस रेंज में है आप? ये फ्रेंडशिप बैंड्स हैं? हाँ जी, लीजिए आप मैम, हमारी सेल नहीं हुई, सेल करा दीजिए। श्योर श्योर, मैं अभी करने आऊँगी शॉपिंग में, सब लेकर जाऊँगी आपसे। किस प्राइस रेंज में है ये? 200 जे 200 जे 100 की दो। वेरी गमला वगैरह। वेरी इकोनॉमिकल, वेरी इजी ऑन पॉकेट एंड सो ब्यूटीफुल। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू। तो आप क्या नया लेकर आए हैं नवोत्थान में? नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, मैं फाउंडर हूँ डीवा डैम की। तो डीवा डैम एक इंडियन एथनिक प्लस साइज क्लोथिंग ब्रांड है, जिसमें मैं, क्योंकि मैं एक 19 साल की जब मैं 19 साल की थी तब मैंने अपना ये शुरू किया था। अभी मैं 21 साल की हूँ, तो कॉलेज से ही मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। एंड जिसमें मैं 10 से ज़्यादा लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। तो वो लड़कियाँ सिलाई कढ़ाई करती हैं एंड मेरी टीम में है वो। तो मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी टीम में वुमेन एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा वो अप करूँ। बिकॉज इट इज़ बाय व्हाट नेम? डीवा डैम, DIVADAMM। So, इतने छोटे छोटे भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इतना सुंदर डिस्प्ले किया है। एंड आई एम अमेज्ड टू नो दैट यू एम्प्लॉयड 10 women. That's wonderful. एंड टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स। सो मैम, अभी हम प्लस साइज़ में केटर कर रहे हैं, जिसमें आपको वेराइटी ऑफ एथनिक वेयर्स मिलेंगे। एंड हम नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, जिसमें आपको घर बैठे बैठे आपको टेलर के पास जाना नहीं पड़ेगा, एंड आपके घर बैठे बैठे फिटिंग हो जाएगी, चीज़ें मिल जाएंगी आपको एंड वो साइजेस मिल जाएंगे। तो क्या सोच के अपना ये प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया था? मैम, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी मनीष मल्होत्रा, उनको देखा करती थी। तो मैं सोचती थी टीवी पे से मेरा भी ब्रांड एक दिन टीवी पे आ सकता है, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं इंस्पायर हो सकती, क्यों नहीं चीज़ें सोच सकती। तो वो लड़कियों को ड्रीम सोचने की मतलब पूरा हक है, पूरा सपना देख सकती हैं वो। एंड दे कैन ऑल्सो डू, जितना आदमी लोग कर सकते हैं उतनी कैपेबिलिटी होती है वुमेन में, उससे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा। बिकॉज शी डू लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ, घर भी संभाल रही है, बाहर का भी। तो आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। सो वही मेरा मोटिव। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई रियली होप कि आपके जो 10 का एम्प्लॉयमेंट है ये जल्दी से जल्दी 1000s तक पहुँचे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट डियर, थैंक यू।